लहजे से इनकलाबी शायरी के हवाले से जो जाना जाता है, जिसे शमशीर सुहान का अवार्ड भी मिल चुका है, जो हुकूमत वक्त से आंखों में आके डालकर बात करने का फन भी जानता है। मेरी मुराद है जनाब असद बस्तवी साहब से इन अशार के जरिए उन्हें दावत कलाम देना चाहूंगा कि आसमां जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जल्दी जमीन पे नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, और तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, फिर उड़ाते हुए नुसरत के आलम आएंगे। अब अबाबिलों की मानिंद हम आएंगे, या अलग बात के तादाद में कम आएंगे। पुरजोर तालीम इस्तेमाल कीजिए और जनाब असद बस्तवी साहब। सरपरस्त मुशायरा, हम सब के बड़े करम फरमा बड़े मुहतरम अलहाज हाजी ज़ैनुल्लाह साहब की मौजूदगी, कन्वीनर मुशायरा कायदे नस्ल नौ इज्जत माब वाले जनाब रमजान चौधरी साहब, स्टेज पर मोहतरम अलीम खान बाटला साहब की मौजूदगी। यकीन जानिए मजमा बहुत कम है, लेकिन अलीम खान साहब की मौजूदगी मैं समझता हूँ कि इनकी एक आदमी की मौजूदगी 1 लाख के बराबर है। क्या मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं कि मजमा बहुत कम है। मैं खुश इसलिए हूँ कि आज मैं अलीम खान साहब के सामने मुशायरा पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि एक बार मेरे बड़े भाई हम सब के सरपरस्त के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ। हाज़िर गिरामी, आज का जो मुशायरा है उन्हें जमहूरिया के हवाले से है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप तमाम लोग मेरे मिसरों में जुड़े, मेरी आवाज से आवाज मिलाए। स्टेज से बेखुसूसी तवज्जो का तालिब अब्दुल मजीद खान साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी भी खुसूसी तवज्जो पेश करता हूँ। जुल्म को रोकने और हक को सदाकत के लिए क्या बात है, हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। जुल्म को रोकने और हक को सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए, हम ही तैयार हुए। क्या बात है, वाह 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 वाह। के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं, आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं, जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के बाद। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। सलाम आपकी मोहब्बतों को, सलाम आपकी समात को पेश करता हूं। आज तारीख में उन लोगों के नाम नहीं, आज तारीख में उन लोगों के नाम नहीं, जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए, जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया।
मेरे बड़े भाई रमजान चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं। अपनी तकरीर में उन्होंने एक जुमला कहा कि हिंदुस्तान आजाद हो गया। अगर आज से 70 साल कबल अंग्रेज मौजूद होते तो यकीनन हम एक लड़ाई उनसे और लड़ते। रमजान भाई, मैंने बहुत पहले कहा था कि हमने अंग्रेजों से तो एक जंग लड़ी है, लेकिन एक जंग और बाकी है जो हमें फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ना है। क्या बात। एक जंग उनके खिलाफ लड़ना है जो हमें आपस में बांटने की बात करते हैं। एक जंग उनके खिलाफ लड़ना है जो कौमी एकजहती को, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की बात करते हैं। एक जंग उनके खिलाफ लड़ना है जो इंसानियत के नाम पर, गाय के नाम पर इंसानियत का कत्ल करते हैं, मजहब के नाम पर कई लोगों की जाने लेते हैं। पेश करता हूँ 4 मिनट में बतौर खास मुलाजा। फिरका बंदी की है दीवार गिराना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा। फिरका बंदी की है दीवार गिराना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा। हमने अंग्रेजों से ये देश बचाया लेके, हमने अंग्रेजों से ये देश बचाया लेके, कातिलों से भी हमें देश बचाना होगा। कातिलों से वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। रमजान भाई, साकिनाका में बहुत मुशायरे होते हैं और बहुत मुशायरा हुआ भी है, लेकिन कसम खा के कह सकता हूँ कि इतना कामयाब मुशायरा मैंने नहीं देखा। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप इसी तरह हम शोरा की सरपरस्ती फरमाते रहें, हम अपने छोटे भाइयों की सरपरस्ती फरमाते रहें। आलम भाई का हुक्म है कि माला जो है वो असद भाई पहने रहो, लेकिन बड़ा वजन है, बड़ा महंगा माला। बहुत शुक्रिया। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप तमाम लोग जुड़ जाएं। आप अपनी मोहब्बतों से अपने इस भाई को, अपने इस बच्चे को नवाजते हैं, तो आपका ये भाई पूरे हिंदुस्तान में आपकी तर्जमानी इसी बेबाकी के साथ करता है। रमजान भाई की तकरीर का वो जुमला मेरे 4 मिसरे फिर से पढ़ता हूँ, तमाम लोग जुड़ जाए। जी की दीवार गिराना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा। हमने अंग्रेजों से देश बचाया लेके, हमने अंग्रेजों से देश बचाया लेके, हमने अंग्रेजों से देश बचाया लेके, कातिलों से भी हमें देश बचाना होगा। कातिलों से भी हमें देश बचाना होगा। बहुत शुक्रिया ग्रामीण। हिंदुस्तान की आजादी में सबसे अहम किरदार अहले ईमान का। तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में अपने जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन सबसे अहम किरदार अगर किसी का है तो अहले ईमान, उलमाए किराम, मदारिस रबिया। लेकिन 3 सालों से कुछ ज्यादा ही रमजान भाई हमसे इस मुल्क की वफादारी का सबूत मांगा जाता है,
और ये कहा जाता है कि मदरसों में वीडियोग्राफी कराई जाए 15 अगस्त के दिन, यौम जमहूरिया के दिन, मदरसे में तिरंगा फहराया जाता है कि नहीं। आप बता दें उन्हें आज के इस मुशायरे के हवाले से कि इस मुल्क पर जब आँच आई है तो सबसे पहले हमने अपने जानों की कुर्बानी दी है, और इंशाअल्लाह खुदा ना करे कि कभी और जंग लड़नी पड़े हमें किसी मुल्क से, तो सबसे पहले हम अपने घर से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ से पढ़ता हूँ आप मेरी आवाज से आवाज मिलाए पेश करता हूँ। मेरे भाई आलम निजामी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से बता देता हूँ। जुल्म हर सुबह शाम ही होता, क्या बात, सबका जीना हराम ही होता। जुल्म हर सुबह शाम ही होता, सबका जीना हराम ही होता। सरकताते न हम वतन के लिए, सरकताते न हम वतन के लिए, सरकताते न हम वतन के लिए। देश अब तक गुलाम ही होता, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। देश अब तक वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। मेरे बड़े भाई इमतराज साहब को सुनना है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और बेदार हो जाए, बड़ी बेदारी के साथ आप सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई को सुनने के लिए और ज्यादा बेदारी की जरूरत है। पेश करता हूँ जी आता। सरकताते ना हम वतन के लिए, देश अब तक गुलाम ही होता। लेके हाथों में अमन का परचम, लेके हाथों में अमन का परचम, हर गली हर शहर से निकलेंगे। मेरे भाई कासिम शेख साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। अगला शेर कासिम भाई, अल्लाह करे कि कल के आपके अखबार की हेडिंग को पेश करता हुआ हाथों में अमन का परचम, लेके हाथों में अमन का परचम, हर गली हर शहर से निकलेंगे, हर गली हर शहर से निकलेंगे। देश मांगे गजब कुर्बानी, देश मांगे गजब कुर्बानी, देश मांगे गजब कुर्बानी। पहले हम लोग घर से जिंदाबाद जिंदाबाद। देश मांगे गजब कुर्बानी, देश मांगे गजब कुर्बानी। पहले हम लोग घर से निकलेंगे। और हाज़िर ग्रामी 4 मिसरे मुझे और पढ़ना है। स्टेज पर हाजी ज़ैनुल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे सरपरस्त हैं। उन्होंने मुझे अपना फैमिली मेंबर कहा। उन्होंने कहा कि सरकस्तगी तुम्हारी हैसियत मेरी नजर में मेरे बेटों जैसी है। यकीनन मेरे वालिद मोहतरम की तरह वो है, तशरीफ रखते हैं। वो 4 मिसरों के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। जी, हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया। आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने कमजोर हो गए कि हुकूमतें हमारे दीन के अंदर हमारे दीन के अंदर मुदाखलत कर रही है। तलाक सलासा का मसला आपके सामने है। हाज़िर गिरामी, अलमिया इस कौम का है कि आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। दूसरी कौमें बड़ा फायदा उठाती हैं। आज के इस मुशायरे से एक पैगाम देता हूँ कि हम तमाम लोग किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो, जब भी मिल्ली मसाइल सामने आएंगे तो हम तमाम लोग एक कलमे के नीचे, परचम के नीचे मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिस दिन हम मुत्तहिद हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं 4 मिसरे पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ, पेश करता हूँ। जी भाई बताओ। हमको आपस में जो लड़ाते हैं,
उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे, हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हम अगर अब से मुत्तहिद हो पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। बहुत शुक्रिया ग्रामी। आइए एक मतलब को शेर पढ़ना चाहूँ। जी मेरे भाई आलम निजामी साहब का हुक्म है एक 4 मिसरे पढ़ने के लिए। उन 4 मिसरों को कई मोतबर लोगों ने, कई सेकुलर लोगों ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाया है। अल्लाह करे कि ये शेर कल रमजान भाई की फेसबुक प्रोफाइल बन जाए। पेश करता हूँ रमजान भाई बड़े खास भाई। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। राजेश भैया एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगला शेर आपकी नस्ल करना चाहता हूँ, बतौर खास नजर फरमाए। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस वक्त लोग अमन की तलाश में है, चैन की तलाश में है। मेरा भाई आलम निजामी ने कभी एक शेर कहा था कि खुशियों से हम सबका जैसे रिश्ता नाता टूट गया। क्या बात, खुशियों से हम सबका जैसे रिश्ता नाता टूट गया, जब से नई सरकार बनी है सारा धंधा टूट गया। मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग अच्छे कारोबार करने वाले हैं। हाज़िरीन गिरामी, इस वक्त कारोबार की हालत क्या है, इस वक्त बिजनेस की हालत क्या है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ रमजान भाई कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान चैन चाहता है, सुकून चाहता है, किसी भी शोबे से हो, लेकिन हिंदुस्तान में सुकून क्यों नहीं आ रहा है, चैन क्यों नहीं आ रहा है। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी बात करता हूँ तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाए। पेश करता हूँ बतौर खास नजर फरमाए। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, जो है शाही खजाना हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है, जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, आपके हुक्म की तामील करता हूँ। जो है शाही
उस पे कंजूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। और हाजी सैदुल्लाह साहब 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, वो 4 मिसरे जो असद को असद बस्तरी बनाते हैं। क्या बात है। वो 4 मिसरे जिनकी वजह से शायद असद बस्तरी पर हिंदुस्तान का सफर करता है। मेरे बड़े मोहतरम बड़े भाई जनाब जमाल चौधरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, जिनकी मोहब्बतें जिनकी शफकतें मुझे बारहा मिलती रहती हैं। मेरे भाई राजू पाड़ा की आन बान शान सदीर खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी भी मोहब्बतें मुझे हमेशा मिलती रहती हैं। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ तमाम लोग उस तरह सुने जैसे पहले मर्तबा सुन रहे हैं। बहुत सुना होगा आपने। पेश करता जी खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगर बत्ती समझ कर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी हाय के चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी हाय के चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा। यकीनन अलीम खान साहब ने कई मरतबा मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। मेरे शेरिया सफर की जिंदगी की मेराज हो गई। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आज भाई का बड़ा कामयाब मुशायरा रहा और वो एक टेलर था, मुझे लगता है बहुत जल्दी एक बहुत आलमी मुशायरे का ऐलान होगा भाई इंशाअल्लाह। और हाज़िरीन गिरामी स्टेज पर मेरे वो भाई, अगर मैं उनका नाम ना लूं तो यकीनन मैं अपने साथ नाइंसाफी करूंगा। बीकेसी से हमारे बड़े भाई जनाब अलीम खान साहब, राशिद खान साहब, जिनका मशवरा मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। आप यकीन जानते हैं कि उनकी अहमियत मेरे दिल में कितनी होगी। मैं एक मतला राशिद भाई और 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। रमजान भाई मुझे चंद दिन कबल पार्लियामेंट में 3 तलाक के मसले पर जब बिल पास हो रहा था, मैं देख रहा था कि इक्का दुक्का लीडरों के अलावा कोई बोल नहीं रहा हो और टीवी डिबेट पर मदरसों की बात चल रही थी तो कोई मौलाना बोलते थे कि नहीं हमारे मसलक में वो किताबें नहीं पढ़ाई जाती, उनके मसलक में पढ़ाई जाती है, उनसे पूछिए। तो बोल रहे थे नहीं हमें नहीं पता, उनके मसलक में पढ़ाई जाती है, उनसे पूछिए। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, रोना आया अपने आप पर और एक मिसरा हुआ उस वक्त। मैं चाहता हूँ कि पहली मर्तबा यहाँ से पढ़ता हूँ, अल्लाह कबूल कर ले मेरे उन शेरों को और वो शेर पूरे हिंदुस्तान में भाई रमजान चौधरी साहब के हवाले से जाए। पेश करता हूँ आलम भाई। हम करोड़ों में हैं आज कल फिर भी क्यों, हम करोड़ों में हैं आज कल फिर भी क्यों, उनकी नजरों में कोई भी वक़्त नहीं, हम करोड़ों में हैं आज कल
जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआएं नसीब हुई भाई आशिक अली साहब की, बहुत शुक्रिया। मैं फिर से मतलब पढ़ना चाहता हूँ और जिस दर्द के साथ मैंने मतलब कहा है, अल्लाह करे मेरे जज्बात में आप तमाम लोग शामिल। हम करोड़ों में है आजकल फिर भी क्यों उनकी नजरों में कोई भी वक़्त नहीं, वो शरीयत पे हमला करे रात दिन। पार्लियामेंट में कई मुस्लिम वज़रा है जो मिल्लत के कायद बने हुए हैं, मिल्लत के मसीहा बने हुए हैं, कौम के नाम फरोग लेते हैं, और जब कोई शरई मसाइल आते हैं, कौम की बात आती है, तो या तो पार्लियामेंट से गायब होते हैं या मौजूद होते हैं तो कुछ नहीं बोलते। मेरा मानना है कि अगर पार्लियामेंट में भाई रमजान चौधरी जैसे पढ़े लिखे लोग जाए, बेबाक लोग जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि शरीयत पर कुछ हाथ उठाए। पेश करता हूं एक शेर, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरे उस शेर में शरीक हो। पेश करता हूं जी भाई। शरीयत पे हमला करे रात दिन, हमको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं, वो शरीयत जो मिल्लत के खुद साख्ता पेशवा, कौम के हक में कुछ क्यों नहीं बोलते, जो है मिल्लत के खुद साख्ता पेशवा, कौम के हक में कुछ क्यों नहीं बोलते, कौम का दर्द जिसमें जरा भी न हो, कौम का दर्द जिसमें जरा भी न हो, ऐसे लीडर की हमको जरूरत नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। न हो ऐसे लीडर की हमको जरूरत नहीं, वो शरीयत पे हमला करे रात दिन, हमको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं। और आप शेर पढ़ना चाहता हूँ, जब कोई ये कहता है कि 2021 तक हिंदुस्तान से इस्लाम खारिज कर दिया जाएगा, कोई घर वापसी जैसी खतरनाक मुहिम चलाता है, जब 3 तलाक पर वो लोग हमले करते हैं जो खुद की बीवियां नहीं संभालते हैं, वो शरीयत पे हमला करे रात दिन, हमको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं, वो शरीयत तुम दबाओगे जितना ही उभरेगा ये, मेरा दावा है मेरा ईमान है, तुम दबाओगे जितना ही उभरेगा ये, मेरा दावा है ये मेरा ईमान है, जो मिटा देगी दुनिया से इस्लाम को, जो मिटा देगी दुनिया से इस्लाम को, ऐसी दुनिया में कोई भी ताकत नहीं। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ वाली जनाब असद बस्तवी साहब को कि सुलगती शाहराएं तख्ते रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने जंग के मैदान बोलेंगे, और जुबाने काट तो चाहे सजा तो सर ही नेज़े पर, हमें सच बोलना है हम अलल ऐलान बोलेंगे। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।